हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप राउटिंग का बेसिक सीखने वाले हैं कि राउटिंग बेसिकली कहते किसे हैं और इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा वर्ड है राउट, जिसे हम राउटिंग भी बोलते हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है यूआरएल। यूआरएल कौन से? देखिए, जब भी हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस बनते हैं तो उन सभी वेब पेजेस का एक यूआरएल होता है। तो उसी यूआरएल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर लारावल के अंदर राउट बोलते हैं। या फिर हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी एपीआई से रिलेटेड यहाँ पर यूआरएल्स क्रिएट होते हैं, उन सबको भी हम यहाँ पर लारावल के अंदर राउट्स बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम पीएचपी में जब हम काम करते थे, प्योर पीएचपी में, तो वहां पर हम यूआरएल कुछ इस तरीके से बनाते थे। सबसे पहले हम यहाँ पर देते थे होस्ट का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम भी हो सकता है। स्लैश लगा के मैंने यहाँ पर एक फाइल ली है, जैसे about.php। इसका मतलब है कि हमारे इस वाले होस्ट पे इस नाम की एक फाइल पड़ी हुई है जिसका फॉर्मेट है PHP। देखिए, जो इस तरह के यूआरएल्स होते हैं उनका कुछ डिसएडवांटेज होता है। देखिए, जैसे कि हमें यहीं से पता लग रहा है कि जो हमारी वेबसाइट है वो PHP में बनी हुई है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे किसी भी व्यूअर को आसानी से पता लग सकता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो PHP में बनी है। इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज भी है। देखिए, यहाँ से यूजर को सीधा ही पता लग जाएगा कि हमारे रूट फोल्डर के अंदर ही ये फाइल पड़ी हुई है, about.php। मैं यहाँ पर एक यूआरएल आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह के यूआरएल में भी यूजर को आसानी से पता लग सकता है कि हमारे रूट फोल्डर के अंदर एक पेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है about.php। तो इस तरह के जितने भी हम यूआरएल्स क्रिएट करते हैं वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं यूजर के सामने, क्योंकि यहाँ पर हमारे यूआरएल से ही पता लग जाता है कि हमारी वेबसाइट PHP में बनी है और कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है। मगर ये काम हमारा लारावल के अंदर नहीं होता है। उसके अंदर यही अगर मैं फाइल आपको लारावल के अंदर क्रिएट करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए, यहाँ से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो अबाउट है यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा कि वेबसाइट किस में बनी है, PHP में बनी है, पाइथन में बनी है या फिर किसी और लैंग्वेज में बनी है। और यहाँ पर जो दूसरी बहुत हैरान करने वाली बात है, जो हमारा ये राउट है जिसका नाम है अबाउट, इस नाम की कोई भी फाइल हमारे सर्वर पे बनी ही नहीं है। मतलब कि हमने इस नाम की कोई भी फाइल क्रिएट की ही नहीं है। ये जस्ट एक राउट का नेम है, इसके पीछे कोई दूसरी ही फाइल चल रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मान लीजिए इसके पीछे चल रही है hello.php फाइल, मगर यहाँ पर व्यूअर को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे अबाउट वाली फाइल ओपन है, मगर बैकग्राउंड में चल रही है hello.php। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि लारावल का सिक्योरिटी लेवल कितना बढ़िया है। और जो ये हमारी hello.php फाइल है, ये यहाँ पर दो ही तरीके का कंटेंट रख सकती है। या तो ये होगी हमारी व्यू फाइल, या फिर यहाँ पर ये हो सकती है कंट्रोलर की फाइल। देखिए, अगर व्यू फाइल है तो इसके अंदर हम मान सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक डाटा ही होगा, डाटाबेस से कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। और अगर ये फाइल कंट्रोलर की फाइल है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसमें सारा डाटा या कुछ डाटा डाटाबेस से आ रहा है। तो इस तरह के राउट्स बनाने के लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, हमारे को यहाँ पर राउट नाम के फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल होती है web.php फाइल, उसके अंदर जाके कुछ इस तरीके का कोड करना होता है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं राउट। देखिए, राउट जो है ये लारावल के अंदर एक इनबिल्ट क्लास है और इसके यहाँ पर बहुत से मेथड्स आते हैं। जैसे कि एक मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है जिसका नाम है गेट। गेट क्या करता है? देखिए, ये यहाँ पर या तो व्यू की फाइल को या यहाँ पर कंट्रोलर की फाइल को रीड करता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर दो पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला पैरामीटर दिया है /about। इसका मतलब अगर यूजर इस तरह से यूआरएल बार में इस तरह का यूआरएल सेट कर देता है, तब यहाँ पर ये अनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। अनोनिमस फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये एक व्यू रिटर्न करेगा। देखिए, लारावल के अंदर अगर आप किसी व्यू की फाइल को कॉल करना चाहते हैं तो आपको इस व्यू नाम के फंक्शन को यूज करना होता है और इसके अंदर आ जाता है हमारे व्यू का नाम। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर दिख रहा है हेलो। अब हेलो हमारे पास यहाँ पे हमेशा PHP की ही फाइल होती है, मगर उसके आगे हमें लिखना नहीं होता यहाँ पर कि .php। ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे व्यू फोल्डर के अंदर फाइंड करना है hello.php को। तो इस तरह का राउट बनाने से होगा क्या? यूजर यूआरएल बार के अंदर ये एड्रेस डालेगा यूआरएल का लोकल होस्ट /about, और बैकग्राउंड में कौन सी फाइल ओपन होगी? वो होगी hello.php। तो हमारे वेबसाइट के विजिटर को ये बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि बैकग्राउंड में एक्चुअल फाइल का नाम क्या है। तो यही होता है हमारा राउट। तो ये अब इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये राउट्स कैसे बना सकते हैं और किन अलग अलग तरीकों से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है जो हमने अपनी
पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट किया था जिसका नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल होता है, जिसके अंदर भी यहाँ से भी हम अपने इस लारावल के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर मेन्यू में एक ऑप्शन होती है टर्मिनल, और यहीं पर हमारे पास ये ऑप्शन होती है न्यू टर्मिनल। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए नीचे यहाँ से ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। इस टर्मिनल के अंदर हम कोई भी PHP आर्टिसन की कमांड यहाँ से रन कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप राइट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको फुल व्यू में करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरी विंडो में हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर जाकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे इस फोल्डर का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। डी ड्राइव के अंदर लारावल फोल्डर है और उसके अंदर हमारा लारावल का प्रोजेक्ट है फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट। अब यहीं पर हम अपनी कमांड लिख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, PHP आर्टिसन सर्व। ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। अब जस्ट मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी कर अपने ब्राउजर में ओपन कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ब्राउजर के अंदर मैंने आकर ये यूआरएल डाला और यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो इस तरीके का आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा लारावल का प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे अभी हमने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया है, आप इसकी जगह पे सीधा लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको लगाना कॉलन और उसके बाद 8000 जो कि एक पोर्ट का नंबर होता है। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो देखिए अब भी हमारा जो लारावल का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो आप सीधा लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं या यहाँ पर अपना IP कोड भी दे सकते हैं जैसा कि हमने पहले दिया था। अब इसके बाद आकर जो ये मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए ये नीचे आ चुका है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम करना है, जो कि अभी आपको दिख रहा है हमारी यहाँ पर एक फाइल दिख रही है आपको सबसे पहले ब्राउजर के अंदर, वो कहाँ से शो हो रही है। देखिए वो एक HTML की फाइल है और जितनी भी HTML की फाइल्स होती हैं वो सारी आती है हमारे व्यू फोल्डर के अंदर और व्यू फोल्डर होता है इस रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है व्यू और इसके अंदर पहले से एक फाइल बनी हुई है welcome.blade। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये देखिए ये वही फाइल है जो आपको ब्राउजर के अंदर नजर आ रही है। अब मैं ये सारा जो इसके अंदर जितनी भी HTML आ रही है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ये सारा कोड Ctrl+A से और इसके बाद इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आकर मैं सिर्फ एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ आवर फर्स्ट पेज। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इसके बाद मैं आया अपने ब्राउजर में और यहाँ पर मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पेज आ चुका है जिस पे हमने लिखा था आवर फर्स्ट पेज। तो इस तरह आपको दिख रहा होगा कि हमारा व्यू कैसे काम कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है राउट्स। तो देखिए राउट्स के लिए हमें यहाँ पर जाना होता है, ये हमारा फोल्डर है राउट्स नाम से। यहाँ पर हमारे पास एक मेन फाइल आपको दिखेगी जिसका नाम है web.php। इसी के अंदर हमारे जितने भी वेब पेजेस क्रिएट होते हैं उन सब के राउट्स हमारे को इसी फाइल के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे ये फाइल ओपन होती है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक PHP की फाइल है और यहाँ पर ये क्लास यूज हो रही है जिसका नाम है राउट और यहाँ पर एक कमेंट है आपको दिख रहा है जिसके अंदर बताया हुआ कि वेब राउट्स होते क्या हैं। और यहाँ पर एक राउट ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक वेलकम की फाइल यहाँ पर ओपन हो रही थी जिसे अभी हमने यहाँ पर चेंज भी किया है। इस फाइल का यहाँ पर एक राउट भी क्रिएटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल वही फाइल है जिसका राउट यहाँ पे बना हुआ है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये ऊपर कमेंट आ रहा है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए राउट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है राउट और उसके बाद आता है 2 कॉलन और यहाँ पर राउट का एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है गेट। अब गेट मेथड के अंदर यहाँ पर हमारे पास आते हैं 2 पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है राउट का नेम
तो इस केस में यहाँ पर सिर्फ स्लैश लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये होम पेज का राउट है। और जैसे ही यूजर सिर्फ होम पेज ओपन करेगा तो यहाँ पर होगा क्या, ये अनोनिमस फंक्शन रन हो जाएगा और ये रिटर्न क्या करेगा, ये एक व्यू रिटर्न करेगा जिसका नाम होता है वेलकम। तो देखिए वेलकम नाम से ये जो फाइल बनी हुई है आप देख रहे हैं व्यू फोल्डर के अंदर, यही फाइल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी है जिसका नाम है वेलकम। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक PHP की फाइल है, इसका फुल नेम है welcome.blade.php। मगर यहाँ पर जब हम इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे को इसका नाम ही बताना है कि इसका इनिशियल नेम क्या है। तो ये जो फंक्शन है व्यू, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये एक व्यू की फाइल है और ये व्यू फोल्डर के अंदर ढूंढेगा और इस फाइल को यहाँ से पिक करके हमारे ब्राउजर के अंदर शो कर देगा। देखिए जैसे मैंने अभी इस व्यू की फाइल को इस फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पर क्लिक करके ओपन किया है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे यहाँ पर लारावेल के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। या तो मैं उस फोल्डर को ओपन करूँ और उस फाइल पर डबल क्लिक करूँ तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। देखिए मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, इसको भी कर दिया और यहाँ पर इसको क्लोज करके सेव कर दिया। अब अगर मेरे को ये वाली फाइल ओपन करनी है राउट की, या कोई भी फाइल ओपन करनी है यहाँ पर लारावेल के प्रोजेक्ट की, तो हमारे VS कोड के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होती है फाइल को फाइंड करने की, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+P, ये देखिए। अब यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ सबसे पहले वेलकम। तो देखिए हमारी ये फाइल यहाँ पर दिख रही है आपको, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब अगर मेरे को यहाँ पर अपना राउट की फाइल भी ओपन करनी है, मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ Ctrl+P और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा web.php। ये देखिए ये फाइल भी यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये था दूसरा तरीका जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा तरीका भी होता है। अगर आप सीधा ही व्यू की फाइल खोलना चाहते हैं राउट से, तो देखिए जैसे ही ये राउट बनेगा, इस व्यू के अंदर आपका राउट का जहाँ पे नेम आ रहा है, इस नेम पे आप यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं पहले इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये फाइल ओपन कैसे हो रही है, देखिए मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस पहले VS कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कराई थी, जिसमें से एक एक्सटेंशन का नाम था लारावेल गो टू व्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं लारावेल गो टू व्यू। ये एक्सटेंशन बेसिकली करती क्या है, देखिए जब भी हम व्यू के अंदर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये व्यू की फाइल ऑटोमेटिकली ओपन कर लेती है। जैसे कि मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ और यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये इस एक्सटेंशन का काफ़ी बेनिफिट है। अब इसके बाद आते हैं अपनी मेन फाइल में जिसका नाम है राउट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। देखिए जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट राउट पहले से बना हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इस HTML की फाइल को मैंने ऑलरेडी आपको चेंज करके दिखाया है। अब यहाँ पर मैं अपना एक न्यू राउट बनाता हूँ, तो उसको देखिए मैं कैसे बनाऊँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब हमारे राउट का नाम होगा /post। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र जैसे ही ये राउट डाले तो यहाँ पर एक फाइल भी ओपन हो जाए। मैं फाइल का नाम भी एग्जैक्टली सेम ही रख देता हूँ, पोस्ट। अब ये फाइल मेरे को अपने व्यू फोल्डर के अंदर क्रिएट भी करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ अपने व्यू फोल्डर में और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और जाता हूँ न्यू फाइल पे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करने लगा हूँ जिसका नाम है पोस्ट। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है .blade.php फाइल। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। देखिए जब भी हमारे को कोई व्यू की फाइल बनानी होती है तो हमें यहाँ पर .blade जरूर लिखना होता है। ऐसा क्यों है, देखिए जितनी भी लारावेल के अंदर HTML की फाइल्स होती हैं वो सारी ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करती हैं। और ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है इसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम यहाँ पर अपना HTML का कोड सीधे से ही डाल रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h1 टैग और उसके अंदर लिख देता हूँ आवर पोस्ट पेज। और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ऊपर URL में और यहाँ पर लिखूँगा /post। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया आवर पोस्ट पेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपना पहला राउट क्रिएट किया जिसका नाम है पोस्ट और उसके लिए हमने यहाँ पर एक व्यू फाइल को भी यहाँ पर कॉल कर लिया है।
मैं दोबारा से आता हूं अपने यहाँ पर राउट्स वाली फाइल में, और यहाँ पर मैं आपको अब दिखाता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक व्यू को कॉल किया, आप सीधा से ही यहाँ पर अपनी HTML का कोड भी कर सकते हैं। मैं इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न। मैं कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कोई भी टैग यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 टैग ले लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पोस्ट पेज। ये देखिए, मैं सीधा से ही यहाँ पर अपनी HTML भी प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए मैंने अभी भी यहाँ पर पोस्ट ही अपना राउट डाला हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है पोस्ट पेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि राउट को यूज करने का दूसरा तरीका। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब मैं इस राउट को जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लिखना है राउट, और यहाँ पर अब जो हमारा मेथड आएगा उसका नाम है व्यू। इससे पहले जो हम मेथड यूज कर रहे थे उसका नाम था गेट, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आते हैं दो पैरामीटर्स। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है हमारे व्यू का नाम। तो आप जानते हैं कि हमारे व्यू का नाम यहाँ पर पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी लिखा था पोस्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अपने राउट का नाम। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिया अपने राउट का नाम, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो जो काम हम ऊपर दो लाइनों में कर रहे थे, यहाँ पर ये सिर्फ काम सिंगल लाइन के अंदर ही हो गया। मैंने लिखा राउट, उसका मेथड यूज किया व्यू, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया अपने व्यू का नेम और उसके बाद आया हमारा राउट का नेम। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया आवर पोस्ट पेज। तो ये था हमारा तीसरा तरीका, जिस तरह हम यहाँ पर राउट्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम राउट का नाम कुछ भी रखें और व्यू का नाम अलग रखें तो वो भी बिल्कुल वर्क करता है, जैसा कि हमारे को लारावल एक फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कोड को पेस्ट कर दिया और इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं अपने राउट का नाम ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेलो। अब यूजर को क्या नजर आएगा यूआरएल बार में? हेलो। मगर पीछे कौन सा व्यू चल रहा होगा? उस फाइल का नाम है post.php। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, post.blade.php हमारी व्यू की फाइल है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पर आया। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना यूआरएल चेंज करूंगा, क्योंकि अब हमने जो राउट बनाया उसका नाम है यहाँ पर हेलो। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी भी हमारा ये पेज जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है। हमारी यहाँ पर व्यू फाइल का नाम है post.blade.php, मगर यहाँ पर यूजर को क्या दिखेगा? यहाँ पर लिखा हुआ हेलो। तो इस तरह आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम अपने राउट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ और जो कोड मैंने ऊपर किया था उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे एंकर टैग्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी सबसे पहली वाली फाइल में जाता हूँ जिसका नाम है welcome.blade.php और यहीं पर अपना एक एंकर क्रिएट कर लेता हूँ। और इस एंकर के अंदर यहाँ पर मैं पाथ देने वाला हूँ अपनी पोस्ट वाली फाइल का। तो यहाँ पर मेरे को राउट का पाथ देना है बेसिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला व्यू को ओपन करना चाहता हूँ तो राउट का नाम ही है यहाँ पर /post, तो उसी को मेरे को यहाँ पर देना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ /post और यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट पेज। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आया और सबसे पहले मैं अपने होम पेज पे चला जाता हूँ। तो ऊपर से राउट हटा देता हूँ हेलो, एंटर प्रेस किया और ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज। यहाँ पर आपको लिंक भी दिख रहा होगा पोस्ट पेज। मैं इस पर आकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा पेज ओपन हो चुका है जिसका नाम है पोस्ट पेज, जो कि अब आना ऊपर राउट भी है पोस्ट। तो इस तरह हमारे लारावेल के अंदर जितने भी एंकर्स क्रिएट होते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर राउट का ही नेम देते हैं, ना कि हमारी व्यू वाली PHP की फाइल का नाम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए जिस नाम का हमने यहाँ पर राउट बनाया ही नहीं है उस केस में यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कोई अबाउट नाम का यहाँ पे राउट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा या कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट का यहाँ पर कोई ऐसा राउट डाल देता है
जो हमारी वेबसाइट पे क्रिएटेड ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक मैसेज 404 नॉट फाउंड। देखिए 404 एक मैसेज का नंबर होता है, जिसका मतलब होता है कि इस नाम की फाइल जो है हमारे सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर जैसे पोस्ट बनाता हूँ, तो इस नाम का राउट तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे राउट फाइल के अंदर, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, तो इस केस में ये प्रॉपर चलने लगेगा। और अगर मैं इस राउट के अंदर एक सब राउट बना देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट पोस्ट, तो देखिए इस नाम का कोई भी मैंने राउट अभी क्रिएट नहीं किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, तो इस केस में भी यही मैसेज आ गया 404। तो अगर हमें कुछ इस तरीके का राउट बनाना हो तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी web.php वाली फाइल में, और यहाँ पर इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि हमारा एक राउट है जिसका नाम है पोस्ट, और अगर यूजर इसके बाद लिखता है यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट, तो इस नाम का भी एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बन गया एक सब राउट। तो इसके लिए भी हमारे को या तो हम इसी फाइल को कॉल कर सकते हैं या कोई अलग से भी फाइल बना सकते हैं। तो मैं कोई अलग से फाइल बना लेता हूं। तो देखिए मैं व्यू फोल्डर में गया और यहां पर राइट क्लिक करके किया मैंने न्यू फाइल, और यहां पर मैं एक फाइल बना रहा हूं और जिसका नाम मैं यहां पे रख रहा हूं फर्स्ट पोस्ट .blade.php। और ये देखिए ये मेरी फाइल यहां पे रेडी हो चुकी है। अब मैं यहां पर भी अपनी HTML का काम कर लेता हूं। यहां पर मैं जस्ट हेडिंग लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट पोस्ट पेज। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और यहां पर आता हूं अपनी राउट वाली फाइल में और इस फाइल को भी सेव कर लेता हूं। अब यहां पर होगा क्या, अगर यूजर सीधा पोस्ट लिखेगा तो हमारी यहां पर फाइल ओपन हो जाएगी व्यू की पोस्ट, और अगर यहां पर यूजर लिखेगा post/फर्स्ट पोस्ट तो उस केस में हमारे पास यहां पे फाइल ओपन हो जाएगी फर्स्ट पोस्ट, क्योंकि इसी नाम की यहां पर मैंने व्यू फाइल भी क्रिएट की है। आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस फाइल को मैंने यहां पर सेव किया, मैं यहां पर आया और इस पेज को यहां से रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर लिखा आ गया फर्स्ट पोस्ट पेज। और अगर यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो यहां लिखा आ गया आवर पोस्ट पेज, और अगर पोस्ट को भी हटा देता हूं तो यहां लिखा आ गया आवर फर्स्ट पेज। तो आपने देखा कि कैसे हमने होम पेज को, उसके अंदर पोस्ट वाले पेज को और उसके अंदर भी फर्स्ट पोस्ट पेज को क्रिएट किया है सिर्फ राउट की हेल्प से। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितना भी अभी आपको राउटिंग सिखाई है वो थे सारे बेसिक राउटिंग के टॉपिक्स। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। देखिए अगर आप वेब ब्राउजर के अंदर यहां पर लारावेल की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहां पर सिर्फ मैं आपको राउटिंग बेस्ड टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर के अंदर राइट क्लिक करना है और यहां पे कर लेना है इंस्पेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर वेब टूल बार ओपन हो जाएगा। मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। यहां पर हमारे पास एक लिंक होता है जिसका नाम होता है नेटवर्क। मैं इस नेटवर्क टैग को ओपन करूंगा और यहां पर आकर अपने पेज को एक बार दोबारा से रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए जैसे मैंने इस पेज को ओपन किया तो इसने हमारे को यहां पे बता दिया कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है। देखिए मैंने यहां पर लोकल होस्ट ओपन किया है तो इसी के बारे में यहां पर बता रहा है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि यहां पर मल्टीपल यहां पे भी टैब्स ओपन हो जाएंगे। देखिए यहां से रिस्पॉन्स वाले टैब से हमें पता लग रहा है कि जब भी हम इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो हमारे को रिटर्न में क्या मिलेगा एज ए रिस्पॉन्स। हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये देखिए, और यहां पर हमारे को हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मैं इस पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं। ये देखिए सबसे पहले हमारे को यहां पे पता लग रहा है कि रिक्वेस्टेड यूआरएल कौन सा था, उसके ऊपर हमने यहां पर कौन सा मेथड यूज किया है। मैंने आपको दिखाया कि हमने राउट का गेट मेथड यूज किया है और यहां पे स्टेटस कोड भी दिखा रहा है 200, जिसका मतलब है कि सर्वर से हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। और भी आप यहां पर डिटेल में सब कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। मैं यहां पर एक दूसरा राउट ओपन करता हूं। देखिए मैंने यहां पर किया स्लैश और लिखा पोस्ट। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा ये पेज भी ओपन हो चुका है और नीचे हमारे को नेटवर्क टैब के अंदर यहां पे दिख भी रहा है कि आपने पोस्ट नाम का राउट ओपन कर रखा है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लग रही होगी कि ऊपर का यूआरएल क्या है, आपको रिस्पॉन्स में क्या मिला है, जो भी आपको HTML मिली होगी सारी आपको यहां पे शो हो जाएगी। आप इसका प्रीव्यू भी यहां पर देख सकते हो। ये देखिए
इसमें कितना टाइमिंग लगी है वो भी सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये कितने सेकंड्स में ओपन हुआ है, तो ये यहाँ पर 10.20 मिली सेकेंड्स के अंदर ये पेज ओपन हो चुका है। तो जब भी आपका व्यू पेज ओपन ना हो रहा हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो या HTML में पूरा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो इस टैब को आप यहाँ पर जाकर ओपन करके देख सकते हैं। मेन है हमारा नेटवर्क टैब, उसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेगी अपने राउट का नाम और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने मिली सेकेंड्स के अंदर आपकी फाइल ओपन हो रही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको PHP आर्टिसंस की जितनी भी कमांड्स होती हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना एडिटर ओपन कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस टर्मिनल को फुल व्यू में कर लेता हूँ कन्वर्ट। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि हमने ये अपना प्रोजेक्ट रन कर रखा है। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+C। तो देखिए मैं नीचे गया यहाँ पर और प्रेस करता हूँ Ctrl+C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर अब बंद हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ PHP आर्टिसन कमांड का। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन। ये देखिए मैंने आर्टिसन लिखने के बाद किसी कमांड का नाम नहीं बताया। तो अब अगर यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जितनी भी आर्टिसन के अंदर कमांड्स होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमांड्स जो है हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी तक हमने इसमें सिर्फ एक ही कमांड करी है जिसका नाम है सर्व, जिसका पर्पस होता है हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करना। अब इसके बाद मैं जो आपको कमांड्स बताने वाला हूं वो है राउट से रिलेटेड। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास राउट से रिलेटेड 3 अलग अलग कमांड्स आती हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और जितना भी हमारा ये पूरा टर्मिनल भर चुका है इसको क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CLS और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए हमारा सारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद मैं अपना कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन राउट। राउट के अंदर भी अलग अलग कमांड्स आती हैं, तो उसकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर -H लिख देता हूँ। देखिए जो अगर हम किसी भी कमांड को लिखने के बाद -H लिख देते हैं तो ये टर्मिनल जो है हमारे को यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी कमांड्स और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे को दे देता है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर इसने हमारे को काफ़ी कुछ बताया। वो कहता है कि राउट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 कमांड्स हैं। सबसे पहली कमांड है route:कैशी। देखिए जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जो भी हम लारावेल के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस वेबसाइट को फास्ट करने के लिए हम ये इस कमांड का यूज़ करते हैं। ये कमांड करती क्या है, ये जितने भी हमने राउट्स बनाए होते हैं उसकी कैशिंग कर लेती है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर आप उस कैशिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो ये कमांड होती है, मगर अभी जो हम कमांड यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है राउट लिस्ट। ये कमांड हमारे को क्या रिटर्न करती है, हमने जितने भी राउट्स बनाए होते हैं उसकी एक लिस्ट बना के दे देती है। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन route:list। यही हमारी कमांड का नाम है route:list। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 राउट्स बनाए थे अपनी फाइल के अंदर। सबसे पहला राउट है एक तो जो होम पेज को ओपन करता है, उसके बाद हमने एक पोस्ट नाम का राउट बनाया था और एक बनाया था पोस्ट के अंदर फर्स्ट पोस्ट। मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नाम दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये कौन से राउट्स हैं? देखिए जब हमने यहाँ पर लारावेल को इंस्टॉल किया था तो उसके साथ कुछ पैकेज भी इंस्टॉल हुए थे, तो उसके अंदर भी यहाँ पर कुछ राउट्स बने हुए हैं, ये उन्हीं के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर सिर्फ मैं अपने ही बने हुए राउट्स देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ CLS। अब यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन route:list और इसके बाद स्पेस देके -accept-vendor। ये देखिए अब ये कमांड क्या करेगी, बेसिकली जितने भी हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं उनके यहाँ पर राउट्स को हटा के जो सिर्फ राउट्स हमने क्रिएट किए हैं सिर्फ उसी को शो करेगी। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आ गई एक लिस्ट जो राउट्स हमने क्रिएट किए हैं। सबसे पहला राउट है जो होम पेज का है, फिर है एक यूज़र नाम का राउट। ये हमने नहीं क्रिएट किया है, ये बेसिकली बना होता है APIs के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर राउट्स के अंदर एक फाइल बनी हुई है ऑलरेडी जिसका नाम है API.php। इसके अंदर एक डिफॉल्ट राउट बना होता है। मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राउट बना हुआ है जिसका हमने यहाँ पर मेथड यूज़ किया है मिडलवेयर, और इसके अंदर इसका नाम है यहाँ पर यूज़र।
ये बेसिकली हमने नहीं क्रिएट किया, जब हमने यहाँ पर लारावल को इंस्टॉल किया था तो ये फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती है। इसका यूज भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पर जितनी भी लिस्ट है वो सिर्फ हमारे बनाए हुए राउट्स की है। तो उसके लिए हमने लिखा PHP artisan route colon list स्पेस हाइफन हाइफन एक्सेप्ट हाइफन वेंडर। और अगर आप अपने राउट्स में से पर्टिकुलर राउट्स को देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ वो राउट्स देखना चाहता हूँ जो पोस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि ये वाला राउट और ये वाला राउट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP artisan route और इसके बाद लिखता हूँ पाथ हाइफन हाइफन पाथ इक्वल्स टू, इसके बाद हमारे को वो वर्ड बताना है जिस नाम के राउट्स हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं पोस्ट नाम के यहाँ पर राउट्स को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट और यहाँ पर मैंने प्रेस किया एंटर। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमारे को दो तरीके की यहाँ पर पोस्ट रिटर्न हुई है, जो मतलब कि दो राउट्स हैं। एक तो हमने बनाया था पोस्ट और एक बनाया था पोस्ट स्लैश फर्स्ट पोस्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि PHP की आर्टिसन कमांड्स को यूज करके हम राउट की पूरी लिस्ट भी गेट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम राउट्स का एडवांस पार्ट सीखेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।